बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन की अरवाह हर शब जुम्मा अपने घरों में लौट आती हैं और इनमें से हर एक गमगीन आवाज़ के साथ यूँ पुकारती हैं, ऐ मेरे घर वालों, औलाद और मेरे अहबाब, हमारे नाम पर कुछ सदका दो, हमें याद करो और हमारी तन्हाई बेकसी पर रहम करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा ऊँघ आई, फिर आप सल्लल्लाहु मुस्करा कर सर उठाया तो साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपको किस चीज़ ने होश किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सूरत अल कौसर की तिलावत करके फरमाया, जानते हो कौसर क्या है? साहबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे अनायत फरमाई है। इसके पास बड़ी खैर बरकत है। क़यामत के दिन इस पर मेरे उम्मती आएंगे और इस नहर के प्याले आसमान के तारों की तरह बेशुमार हैं। मेरे बाज़ उम्मती इससे रोक दिए जाएंगे। मैं कहूँगा, ए मेरे रब, ये तो मेरे उम्मती हैं। जवाब मिलेगा, आपको मालूम नहीं कि आपके बाद इन्होंने आपके दीन में क्या क्या ही बातें आज़ाद कर ली थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मिट्टी से खेलते हैं और गुरूर तकब्बर हाक में मिला देते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं। ज़्यादा जमा या ज़हीरा करने की हवस नहीं रखते। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। मिट्टी के घर बनाते हैं, खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म हो जाने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मोमन को बदनाम करने के लिए इसका जिक्र करे और इस तरह लोगों की नज़र में इसका एहतराम ख़त्म करना चाहता हो तो अल्लाह इसे अपनी वलायत से निकाल कर शैतान की वलायत में दे देता है, लेकिन शैतान भी इसे कबूल नहीं करता।